बांग्लादेश की राजनीति में आज एक युग का अंत हो गया है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर बेगम खालिदा जिया का निधन हो चुका है। बीएनपी की एक पोस्ट में कहा गया, 80 साल की खालिदा जिया का फजर की नमाज के बाद सुबह करीब 6 बजे निधन हो गया है। उन्होंने 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन कितनी संपत्ति की मालकिन थी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री? भारत या पाकिस्तान, किसके करीब थी बेगम खालिदा जिया और उनके परिवार में कौन कौन है? सबसे पहले खालिदा जिया की नेटवर्थ के बारे में बात करें। पब्लिक फोरम पर कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन में है। साल 2018 में दिए हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया की सालाना कमाई करीब 1.52 करोड़ टका थी। एक बांग्लादेशी टका 0.74 भारतीय रुपए के बराबर है। इसके मुताबिक उनकी सालाना कमाई में से 67,31,314 टका उन्हें घर, अपार्टमेंट या दुकानों के किराए से मिलते थे। बाकी 85,09,813 टका की कमाई शेयर, बचत प्रमाण पत्र या बैंक डिपॉजिट से मिलते थे। 7 साल पहले के हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया के पास सिर्फ 50,300 टका नगद थे। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में उनके 4,77,85,267 टका जमा थे। उनकी कारों की कीमत की बात की जाए तो 48,65,000 टका, इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत 5 लाख टका और फर्नीचर की कीमत 2,60,000 टका थी। अचल संपत्तियों की बात करें तो खालिदा जिया के पास गैर खेती योग्य जमीन थी, जिसकी कीमत 12,300 टका थी। साथ ही उन पर किराए के तौर पर 1,58,00,000 टका की देनदारी थी। आज उनके निधन के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीएनपी की अगली पीढ़ी इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाएगी और उनके परिवार में कौन कौन है। खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान अब पार्टी की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार माने जा रहे हैं। 17 साल के निर्वासन के बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई। पार्टी के अंदर और बाहर उन्हें खालिदा जिया की राजनीतिक सोच का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। खालिदा जिया के छोटे बेटे अरफत रहमान कोको का पहले निधन हो चुका है, जबकि तारिक रहमान की बेटी जाइमा रहमान को भी बीएनपी की भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ये साफ है कि जिया परिवार की राजनीति अब नई पीढ़ी के हाथों में जाती दिख रही है। बताते चलें कि जिया का झुकाव भारत की तुलना में पाकिस्तान की ओर ज्यादा माना जाता है। कूटनीतिक हलकों में उनकी छवि एक भारत विरोधी नेता की रही। उनके प्रतिद्वंदी शेख हसीना को भारत का करीबी मित्र मानते हैं। वहीं खालिदा जिया के शासनकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्तों में अक्सर तनाव और खटास की खबरें आती रहीं। लेकिन अब खालिदा जिया का इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में अब नहीं रही। खालिदा जिया को लेकर और उनके आने वाली जो पीढ़ी है अब उनकी राजनीति को संभालेगी, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।